हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्षिता क्लासेस। आज हम सीईटी का नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ह्यूमन आइज यानी मानव नेत्र। मानव नेत्र मानव को देखने का सबसे बेस्ट जो है दृष्टि को यानी कि संसार को देखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके अंदर होने वाले रोग कौन कौन से हैं, उनके निवारण के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं कि आँख आँख का नाम जो है, अन्य नाम हम पर्यायवाची कह सकते हैं। आँख को हम नेत्र भी कहते हैं, लोचन या फिर नयन भी कह सकते हैं। जनरली हम बात करें कि आँखों का वजन कितना होता है, तो लगभग 7 से 8 ग्राम आँख का वजन होता है। इसमें हड्डियों की जो संख्या होती है वह लगभग 6 के आसपास होती है। इसके बाद आँख का रंगीन भाग, देखो आँख में जो है 3-4 पार्ट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे आँख के अंदर जो हमको ये कलरफुल पार्ट दिखता है ना, गोल गोल सा, ये कहलाता है क्या, आइरिस। रंगीन भाग क्या कहलाता है, आँख का आइरिस कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा और हम बात करें कि अब आँख के रंगीन भाग के अंदर एक काला सा डॉट सा पॉइंट होता है, उसे क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, प्यूपिल कहते हैं। ठीक है। आँख के पीछे की परत होती है रेटिना। क्या कहलाती है, आँख के पीछे एक परत होती है जो कहलाती है रेटिना। उस पर 2 प्रकार की सेल्स या कोशिकाएं पाई जाती है, शलाका और शंकु। शलाका क्या करती है, शलाका जो है अंधेरे का ज्ञान कराती है। ठीक है। और शंकु जो है वह रंगीन यानी कलरफुल या उजाले का ज्ञान हमें करवाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब कि आँख के सामने एक परत होती है, पीछे एक परत हुई जिसे बोलते हैं रेटिना। अब आँख के सामने यानी कि इस ब्लैक और वाइट के ऊपर एक परत होती है, उसे बोलते हैं कॉर्निया। क्या कहलाती है वो, कॉर्निया कहलाती हैं। इसके अलावा कुछ यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे आँख का कैमरा। तो आँख का कैमरा कहते हैं हम आइरिस को, जो रंगीन पार्ट होता है उसको। और आँख में प्रकाश का जो प्रवेश होता है किससे होता है, प्यूपिल से होता है। यानी सबसे पहले जो आँख का प्रवेश होता है, प्रकाश का प्रवेश जो है वह प्यूपिल से होता है। ये हमने देख लिया। तो क्या क्या हमने देख लिया कि जो डार्क, जो गोल गोल जो कलरफुल पार्ट होता है आँख के अंदर, किसी की ब्राउन कलर होती है, किसी की ब्लू कलर होती है, ठीक है, किसी की जो है ब्लैक कलर की होती है, वह क्या कहलाता है, आइरिस कहलाता है। इसके बाद हमने देखा कि आँख के पीछे वाली परत रेटिना कहलाती है और आँख के सामने एक परत होती है जो कॉर्निया कहलाती हैं। आँख का जो कैमरा होता है उसे आइरिस कहते हैं। आँख में प्रकाश का जो प्रवेश होता है वह प्यूपिल से होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे ये आँख की हमारी संरचना है जो कि हमने बनाकर यहाँ पे बताई है। अब हमने यहाँ पे क्या क्या बताया है, देखो ये प्यूपिल क्या था, प्यूपिल था ब्लैक जो डॉट था हमारी आँख के अंदर, वह था प्यूपिल, उसे बोलते हैं प्यूपिल। आइरिस जो है वह कलरफुल पार्ट है, ये जो कलरफुल पार्ट आप लोगों को दिख रहा है ये क्या है, आइरिस है। ठीक है। यहाँ पर सामने वाली ये जो परत होती है इसे बोलते हैं कॉर्निया। आँख के आगे जो एक लेयर होती है उसे कॉर्निया कहा जाता है। ठीक है। नेत्र श्लेष्मा, यहाँ पर म्यूकस का सिक्रीट होता है उसे बोलते हैं नेत्र श्लेष्मा। ऊपरी आईलिड्स पता है आप लोगों को, पलकों को कहा जाता है। ये निचली आईलिड्स है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर सेंसरी लिगामेंट्स होते हैं जो कि आँख को क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं, आँख के लेंस को बढ़ाते घटाने का काम करते हैं। यहाँ पे सीलियरी मसल्स भी यही काम करती हैं। इसके बाद यहाँ पर जलीय द्रव होता है। जलीय द्रव किसके बीच में होता है, यहाँ पर नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच ये जो द्रव भरा होता है उसको बोलते हैं हम जलीय द्रव। इसके बाद यहाँ पर दूसरा द्रव है विट्रस द्रव, जो कि लेंस और रेटिना के बीच में भरा द्रव है, विट्रस लेंस होता है। 3 यहाँ पर लेयर होती है, आँख की 3 लेयर कौन कौन सी होती है, सबसे बाहर की ओर दृष्टपटल होती है, फिर रक्तपटल होती है, कॉरॉइड, और लास्ट में तीसरी लेयर होती है रेटिना। ठीक है। यहाँ पर एक पीत बिंदु होता है और दूसरा होता है अंध बिंदु। पीत बिंदु पर क्या बनते हैं, जो भी इमेज बनती है वो पीत बिंदु बनती, इमेज रेटिना पर बनती है पर हमें साफ साफ यहाँ पे दिखाई देती हैं। रेटिना पर इमेज होती है और रेटिना पर 2 प्रकार की सेल्स हमने देखी थी, कौन कौन सी, शलाका और शंकु सेल।
लास्ट है हमारा ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जो है अब यह यहाँ से कहाँ पे जुड़ा हुआ है, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, ठीक है, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है और मस्तिष्क के द्वारा यहाँ पर जो भी इमेज बनती है इस रेटिना पर कैसी इमेज बनती है, वास्तविक और उल्टी इमेज बनती है, वह जो है इस ऑप्टिक नर्व के थ्रू मस्तिष्क पर जाती है और मस्तिष्क उसे क्या करता है, सीधा करके हमें दिखाने का काम करता है। ये तो ये पूरे आइज़ का ओवरव्यू था, ठीक है। अब हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कॉर्निया के बारे में हमने बताया, कॉर्निया क्या था, कॉर्निया आँख की सबसे बाहरी पारदर्शी परत होती है, यानी आर पार जिसके हम देख सकते हैं, जो प्रकाश को अंदर भेजती है, यानी सबसे बाहरी परत होती है जिसके द्वारा प्रकाश जो है अब अंदर की ओर प्रवेश करता है। इसके बाद आती है आइरिस। आइरिस जो होती है वह आँख का रंगीन भाग था, हमने देखा ये रंगीन भाग होता है जो कि प्यूपिल के आकार को छोटा बड़ा करने का काम करता है। नेक्स्ट है प्यूपिल क्या होता है, ये आँख के बीच काला छिद्र था, काला छिद्र है जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी कॉर्निया से होता हुआ प्यूपिल में प्रवेश करता है प्रकाश। इसके बाद नेत्र लेंस आता है जो कि पारदर्शी और लचीला लेंस जो प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है। नेत्र लेंस क्या करता है, ये नेत्र लेंस जो प्रकाश यहाँ से आता है उसको रेटिना पर भेजने का काम करता है। अब है सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स क्या करती है, लेंस को पकड़े रहती है, यानी ये जो लेंस है उसको पकड़ने का काम कौन कर रही है, सीलियरी मसल्स करती है और उसकी फोकस दूरी को बदलती रहती हैं। नेक्स्ट है हमारा रेटिना। रेटिना क्या, आँख का पर्दा होता है, यानी कि यहाँ प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, हमारा रेटिना पर जाकर बन रहा है, तो इसे आँख का पर्दा कहते हैं, जहाँ पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है ऑप्टिक नर्व। प्रतिबिंब के संकेतों को विद्युत के रूप में मस्तिष्क तक पहुँचाती है, यानी कि जो भी इमेज यहाँ पर बनी है उसको मस्तिष्क तक पहुँचाने का काम ऑप्टिक नर्व करती है, जो हमारी इमेज को सीधा करके हमें दिखाता है। अब हम देखते हैं कुछ यहाँ पर और देख लेते हैं, जैसे आराम से। कॉर्निया क्या था, कॉर्निया जो है ये बाहरी लेयर होती है, पतली पारदर्शी झिल्ली है जो प्रकाश को अंदर प्रवेश करने का काम कर रही है। नेक्स्ट हमारा आइरिस था, जो रंगीन पोर्शन है, ये देखो ब्लू कलर का ये है जो कि पुतली के आकार को कंट्रोल कर रहा है। एक हमारा प्यूपिल आ रहा है, प्यूपिल देखो ये डार्क वाला पोर्शन है जो नेत्र का काला भाग है, जो कि प्रकाश के प्रवेश का मुख्य भाग है। इसके बाद ये लेंस आ रहा है जो कि पारदर्शी संरचना है, रेटिना को फोकस करने में, यानी प्रकाश को ये क्या करती है, इस रेटिना पर भेजने का काम करती है। इसके बाद 5वें नंबर पर रेटिना है, जो रेटिना प्रकाश की संवेदी परत होती है जो कि तंत्रिका संकेतों को बदलती रहती है। यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रतिबिंब का निर्माण को पूछे प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब जो है हमारा रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट है यहाँ पर पीत बिंदु, रेटिना का केंद्रीय भाग जहाँ सबसे स्पष्ट और तीव्र दृष्टि से प्रतिबिंब जो हमें दिखाई देता है, तीव्र दृष्टि होती है। नेक्स्ट आता है अंध बिंदु, यह वह स्थान है जहाँ कोई प्रकाश संवेदी कोशिकाएं नहीं होती है, यह दिखाई नहीं देता है, यानी अंध बिंदु का नाम ही अंध है, ब्लाइंड है, यानी कि यहाँ पर कोई भी कोशिकाएं नहीं होती है और ये पार्ट हमें दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्टिक नर्व, यह रेटिना के संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है। तो हमें बताया कि प्रकाश का प्रतिबिंब हमें कैसे देखना है, तो प्रकाश क्या आता है, सबसे पहले जो प्रकाश आता है जैसे ही हमारे कॉर्निया में, यानी जो आउटर लेयर थी उसमें प्रवेश करता है, इसके बाद कहाँ पे जाएगा, प्यूपिल में, यानी पुतली यानी प्यूपिल के अंदर जाता है, छोटा काला लेंस है, कॉर्निया से प्यूपिल में, प्यूपिल के बाद ये लेंस के अंदर जाता है, लेंस इसको भेजता है रेटिना के पास, और रेटिना भी जाने के बाद यहाँ पर प्रतिबिंब बना और फिर ये दृक तंत्रिका जो है इसको मस्तिष्क तक पहुँचाती है और मस्तिष्क के द्वारा हमारी इमेज को वास्तविक और सीधा करके, जो उल्टा प्रतिबिंब बन रहा था रेटिना पर, उसको सीधा करके हमें दिखाता है। तो ये हमारा किसी भी इमेज को देखने का प्रोसेस हो गया कि कैसे हमें इमेज दिखाई देती है, प्रकाश हमारे आँख में कैसे प्रवेश करता है। तो आई होप आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब इनके नोट्स हम देख लेते हैं। जैसे रेटिना क्या था, आँख के गोले का बाहरी उस सतह पर पाया जाता है जहाँ पेशियों की मोटी परत सख्त और अपारदर्शी झिल्ली के रूप में होता है, नेत्र को बाहरी चोट से रक्षा करता है रेटिना पटल। आइरिस जो होता है वह कॉर्निया के पीछे एक
अर्धपारदर्शी मांसपेशियों की बनी रचना है। इसके बीच एक छिद्र होता है। आधिकारिक भाग काला होता है और पुतली की साइज को कंट्रोल करता है। अब आती है प्यूपिल, जो है एक परिधिका के बीच वाले छिद्र को कहते हैं प्यूपिल, जो कि ब्लैक कलर का था। और मांसपेशियों के संकुचन प्रसन्न पुतली के आकार में परिवर्तन हो जाता है। तीर के आकार में पुतली का आकार छोटा और कम प्रकाश में बड़ा हो जाता है। ठीक है, यानी तेज प्रकाश में, यहाँ पर क्या है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है, तेज प्रकाश में, और कम प्रकाश में जो है वह छोटा हो जाता है। नेक्स्ट हम कॉर्निया के बारे में। ये नेत्र के सामने स्थित श्वेत पटल, कौन सा पटल है यहाँ पर, श्वेत पटल के मध्य का केंद्र उभरा हुआ पारदर्शी भाग है। प्रकाश इसी पुतली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है और नेत्र दान में कॉर्निया ही दान दिया जाता है। पूछ सकते हैं कि नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो कॉर्निया भाग दान किया जाता है। नेक्स्ट हमारा नेत्र लेंस। आइरिस के पीछे एक मोटा लचीला उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस लगा होता है। मांसपेशियों पर तनाव का परिवर्तन कर इस लेंस की वक्रता त्रिज्या को परिवर्तित किया जा सकता है। इससे वस्तु का उल्टा छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा छोटा और वास्तविक। नेक्स्ट दो प्रकार के हमने द्रव पढ़े थे, जलीय द्रव और कछाप द्रव। जल द्रव क्या होता है, देखो ये है कहाँ पर है, नेत्र लेंस और यहाँ पर स्वच्छ मंडल यानी कि जो कॉर्निया है हमारा वहाँ पर है। तो जो जलीय द्रव होता है वह नेत्र लेंस यानी यहाँ और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में ये जो द्रव होता है उसको बोलते हैं। पारदर्शक द्रव होता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। यह आँख की गोलाई बनाने के लिए उचित दबाव बनाए रखता है। कॉर्निया व अन्य भागों को पोषण यहीं से मिलता है, पोषण देने का काम करता है और आँख की गोलाई के लिए जरूरी है। नेक्स्ट है कशाप द्रव। कशाप द्रव यानी विट्रस द्रव। ये क्या होता है, ये कहाँ पर है, ये लेंस और रेटिना के बीच में ये जो द्रव है उसको बोलते हैं कशाप द्रव। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच पारदर्शक द्रव होता है जिसे कशाप द्रव कहते हैं। सीलियरी मसल्स लेंस के आकार को बदलने का काम करती हैं। सीलियरी मसल जो होती है वह यहाँ पर होती है, जो कि लेंस के आकार को बदलने का काम करती है, ये वाली। ठीक है, अब हम आँखों का दृष्टि दोष पढ़ते हैं कि आँखों के अंदर कौन कौन से दोष होते हैं, दृष्टि दोष किसे कहते हैं। सबसे पहले देखेंगे दृष्टि दोष कहते किसे हैं। तो जब आँखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है और दृष्टि धुंधली हो जाती है, इसे ही आँख का दृष्टि दोष कहते हैं। यानी कि हमें स्पष्ट दिखाई देना बंद हो जाता है और धुंधला धुंधला दिखाई देता है, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। ये दो प्रकार से हो सकता है, या तो दूर की वस्तु हमें दिखाई नहीं दे या फिर पास की वस्तु हमें दिखाई नहीं दे। ठीक है, तो दो प्रकार से हैं, यहाँ दो प्रकार से हम देखेंगे। तो पहला हम देखते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि इस दोष में पीड़ित मनुष्य को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, यानी नाम से उल्टा है ये। निकट दृष्टि दोष है लेकिन निकट की वस्तु तो इसमें दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसका कारण क्या है, पहला कारण, इसका कारण है नेत्र लेंस से रेटिना तक दूरी बढ़ जाती है। यानी ये लेंस और इसके बीच में जब दूरी बढ़ जाती है तो इमेज जो है वह उतनी दूर प्रकाश नहीं पहुंच पाता है और इमेज जो है वह रेटिना से पहले ही बन जाती है। तो इसका कारण है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच दूरी बढ़ जाना, या दूसरा कारण है नेत्र लेंस का मोटा हो जाना अर्थात पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाना। ठीक है, तो प्रकाश जो है वह रेटिना तक नहीं पहुंच पाता है जब इनकी दूरी और इनके पृष्ठों का लेंस मोटा हो जाता है तब। तो इमेज जो है वह पहले ही बन जाती है तो हमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, पास की वस्तु दिखाई देती है। अब इसका निवारण करने के लिए क्या करेंगे, इसके निवारण के लिए पीड़ित मनुष्य को उचित फोकस दूरी वाला अवतल लेंस यानी अपसारी लेंस प्रयुक्त करना चाहिए।
अवतल लेंस क्या करता है, इनको अपसारी का मतलब है फैलाना। अवतल लेंस जो है अब इस प्रकाश को क्या करेगा, फैलाएगा। तो जैसे ही प्रकाश फैलेगा तो जो है प्रकाश जो है वह रेटिना तक पहुंच जाएगा और इमेज जो है अब रेटिना पर बनेगी, तो हमें स्पष्ट दिखाई देगा। तो इस प्रकार जो है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का यूज लिया जाता है, ताकि वह प्रकाश को फैला दे और इमेज प्रकाश जो है रेटिना तक पहुंच सके। नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष, जिसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। ये क्या होता है कि जब आँख को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसमें आँख का निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर न होकर दूर स्थित हो जाता है, यानी प्रतिबिंब जो कहाँ बनेगा, अब रेटिना पर नहीं बन के रेटिना से दूर बन रहा है, तो हमें इसमें पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, दूर की तो देती है। इसके कारण क्या है, इस दोष के कारण है कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या जो है वह कम हो जाती है, यानी लेंस छोटा हो जाता है तो प्रकाश ज़्यादा दूरी तय कर लेता है, तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो प्रकाश जो है रेटिना से बाहर जाकर प्रतिबिंब बनाएगा। नेक्स्ट दूसरा कारण है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो गई, अर्थात नेत्र गोले का व्यास कम हो जाने पर, यानी नेत्र गोला कम हो गया तो रेटिना और लेंस के बीच की जो दूरी है वह भी कम हो गई, तो प्रतिबिंब क्या है, दूर बन रहा है, इसलिए हमें दूर की वस्तु दिखाई दे रही है परंतु पास की वस्तु दिखाई नहीं देती। तो इसके निवारण के लिए क्या करते हैं, इसके निवारण के लिए उचित फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस लगाते हैं। उत्तल लेंस लगाते हैं ताकि जो प्रकाश है उसको वो पास में खींच के पास में लेके आए, ठीक है, प्रतिबिंब को पास में बनाए, तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनाए, ठीक है। यानी अवतल लेंस क्या करता है, बिसारी होता है, प्रकाश को इकट्ठा करता है, तो ये प्रकाश को इकट्ठा करके रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है, तो हमें अब स्पष्ट दृष्टि देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा दोष है जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता क्या होता है कि कुछ व्यक्तियों को वृद्धावस्था में निकट दृष्टि और दूरदृष्टि यानी दोनों ही दोष एक साथ हो जाते हैं, ना तो निकट की वस्तु को देख पाते हैं और ना ही दूर की वस्तु को। इसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को दी फोकस लेंस यानी बाईफोकल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। बाईफोकल का मतलब होता है अवतल और उत्तल दोनों लेंसों का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म। इसमें नेत्र का वह दोष जिसके कारण नेत्र कुछ दूरी पर स्थित क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं को एक साथ स्पष्ट नहीं देख पाता है, अबिंदुता कहलाता है। इस दोष के निवारण हेतु चश्मों में बेलनाकार लेंसों का यूज किया जाता है, यानी अबिंदुता के अंदर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, वो मिक्स हो जाती है, ठीक है, अलग अलग स्पष्ट नहीं देख पाता है, इसलिए इसके लिए बेलनाकार लेंस का यूज किया जाता है। अब आता है रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस। रतौंधी में क्या होता है, रात के अंदर मनुष्य को दिखाई नहीं देता। आँख का वह दोष भोज्य पदार्थों के विटामिन ए की कमी के कारण होता है। इसमें जो रोड सेल हैं, जो सलाका सेल थी के बैंगनी रंग के रोडोप्सिन वर्णक पाए जाते हैं, जो प्रोटीन ए और विटामिन ए के बने होते हैं। रेटिनिन विटामिन ए से प्राप्त होता है, इसी कारण विटामिन ए की कमी होने पर रोडोप्सिन का संश्लेषण कम होने लगता है। विटामिन ए की कमी होगी, रोडोप्सिन की कमी हो जाएगी, और रोडोप्सिन की कमी होगी तो रात में, जिसके कारण कम प्रकाश या धुंधले में दिखाई देना बंद हो जाता है, इसे रतौंधी कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट हमारा मोतियाबिंद कैटरैक्ट। मोतियाबिंद क्या होता है कि आयु बढ़ने के साथ साथ लेंस का चपटा घना और भूरा सा होने लगता है, यानी जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो आँख का लेंस जो है वह चपटा घना और भूरा सा होने लगता है और अंत में अपारदर्शी हो जाता है, जिसके कारण
दिखाई देना बंद हो जाता है। इसी रोग को मोतियाबिंद कहते हैं। इसके उपचार लेंस की प्रत्यारोपण द्वारा किया जाता है। थैंक यू। क्लास कैसी लगी हो? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।